गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्टनरशिप की लास्ट लेक्चर करेंगे और ये मेरा अर्थमेटिक का लास्ट लेक्चर होगा। जैसा कि मैंने आप लोग से कमिटमेंट किया था कि मैं आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक फिनिश कराऊंगा, तो आज हम लोग फाइनली उसको फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद से कुछ बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे मैं आपका मेंसुरेशन चैप्टर नेक्स्ट वीक से कराऊंगा। ठीक है, मेंसुरेशन में हम लोग जो लेवल करेंगे वो आपका मैक्सिमम पटवारी या आपके स्टेट के एग्जाम या बैंकिंग के एग्जाम या रेलवे के लिए कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसके हम लोग 8 to 10 लेक्चर्स करेंगे। आज की क्लास जो है वो पार्टनरशिप है, जिसमें हमें 4-5 क्वेश्चन जो रह गए थे डिफरेंट टाइप्स के, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है? ए पुट्स ₹600 मोर इन अ बिजनेस देन बी, यानी ए जो है वो किसी बिजनेस में बी से 600 रुपये ज़्यादा रखता है। यानी अगर बी का इन्वेस्टमेंट अगर हम मान लें एक्स, तो ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा? एक्स प्लस 600। ठीक है, बट बी हैज इन्वेस्टेड इज कैपिटल फॉर 5 मंथ्स। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने मंथ्स के लिए? 5 मंथ्स के लिए। और ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है आपका? 4 मंथ्स के लिए। यानी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है आपका? 4 मंथ्स के लिए। इफ द शेयर ऑफ ए इज ₹48 मोर देन बी, यानी ए का जो शेयर है वो क्या आपका? 48 रुपीज मोर है बी, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 528। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है टोटल प्रॉफिट, अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं बात करूं टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपका? 528। 528 में ए का जो प्रॉफिट है वो 48 ज्यादा है, तो मैंने बताया था कि आप 48 ज्यादा है तो पहले हम इसको 48 दे दे, तो बचा कितना? 480। 480 में 240 इसके पास और 240 इसके पास। क्लियर? यानी ये पूरा प्रॉफिट होगा ए का और ये पूरा प्रॉफिट होगा बी का। हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर ए की मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि भाई x प्लस 600 इंटू 4 ओवर, अगर बी की बात किया जाए तो x इंटू 5। ए के इन्वेस्टमेंट के सामने ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट जो है आपका क्या है? 8, ये क्या है? 448 और ये 288। इसका प्रॉफिट जो है वो आपका क्या है? 240। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो जो वैल्यू कटने वाली है उसको हम क्या कर लेंगे? पहले मिनिमाइज। तो 5 से ये कट जाएगा आपका 48 टाइम्स में। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका सीधे सीधे कट जाएगा कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। अब यहाँ पे बच गया आपका 4x प्लस 2400 इक्वल टू 6x, देन 2x इक्वल टू 2400, देन x इक्वल टू 1200। यानी x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 1200। हमसे जो पूछा गया कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच, यानी इसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कितने हैं? 1200, और इसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो क्या है? 1800। करना कुछ नहीं था, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, बस इसी को सिंप्लीफाई करना था। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ देखिए। ए इन्वेस्ट ₹768 मोर देन बी, बट बी हैज इन्वेस्टेड इज कैपिटल फॉर 7 मंथ्स एंड ए फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, इफ ए शेयर इज 42 मोर देन दैट ऑफ बी शेयर, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज ₹358। यानी सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। इधर हो गया ए, इधर हो गया आपका बी। जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का है आपका? 358 का। इसमें से जो ए का है वो 42 रुपीज ज्यादा है, तो सबसे पहले हमने ए को 42 दे दिया। जब हम ए को 42 दे देंगे यहां से, तो आप देखिए जो बचेगा बैलेंस वो कितना बचेगा? 316, वो दोनों में बट जाएगा, यानी 158 इसके पास भी और 158 इसके पास भी, यानी ये आ गया 0, ये आपका आ गया 0, यानी 200 रुपये इसके पास जाएंगे और 158 बी के पास जाएंगे। ये क्या हो गया इनके प्रॉफिट का। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए इन्वेस्ट ₹768 मोर देन बी। तो अगर बी का इन्वेस्टमेंट हमने पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स माना, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा? एक्स प्लस 768। क्लियर? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हिज कैपिटल फॉर 4 मंथ्स एंड ए फॉर हिज कैपिटल फॉर 7 मंथ, यानी जो बी का कैपिटल है वो 7 मंथ के लिए है और जो ए का कैपिटल है वो आपका 4 मंथ्स के लिए है। ए का जो प्रॉफिट आया अपने पास 200 और इसका जो प्रॉफिट आया वो क्या आपका 158। यहां से हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करें, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, यानी बी का इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बी हैज इन्वेस्टेड इज कैपिटल फॉर 7। सबसे पहले ये वैल्यू कैंसिल करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? 50 आ गया। ठीक है,
इसको और हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 79। यहां से हम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 79x प्लस 768 इंटू 79 इक्वल टू 25 इंटू 7 175x। 79x उधर जाके क्या होना है, माइनस होना है, तो 768 इंटू 79, 75 माइनस होगा यानी क्या आ जाएगा आपका 96x। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 768 इंटू 79 बाई 96। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सीधे सीधे इससे 8 टाइम्स में कट जाएगा। देन x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 640 माइनस 8 यानी 632 रुपये। यानी यहाँ से जो x यानी b का जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट नहीं इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 632 रुपये। तो सेम आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन था, इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया देखिए, ए एंड बी रेंट ऑफ एस्टर फॉर 10 मंथ्स, यानी ए और बी ने कितने मंथ के लिए रेंट पे लिया हुआ है 10 मंथ्स। ए पुट इन 100 काउ फॉर 8 मंथ्स, यानी ए जो है वो आपका 100 काउ 8 मंथ्स के लिए, ठीक है। हाउ मेनी काउ कैन बी पुट फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स, यानी बी जो है वो पूछा जा रहा है कितने काउ रखे ये कितने मंथ्स के लिए 2 मंथ्स के लिए। बात समझ में आ रही है। ए ने रखा आपका 100 काउ 8 मंथ्स के लिए, बी से पूछा जा रहा है कितने काउ रखे वो 2 मंथ्स के लिए, ठीक है, करा 2 मंथ्स के लिए। इफ ही पे 3/2 एज मच एज ए, यानी ये 3/2 पे कर रहा है एज मच ए, यानी ए अगर 2 रुपये पे करेगा तो बी कितना करेगा 3 रुपये। आधी बात में बस यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमने मान लिया x, बस इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 2 जा 600, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 600। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका ए है वो कितना आपका बी जो है वो कितना रखेगा, तो वो क्या हो जाएगा 600। क्वेश्चन सिंपल था, ए 100 8 मंथ के लिए तो जितना रखेगा उतने मंथ का पेमेंट ये देगा, बी x इंटू 2 मंथ्स के लिए दोनों का जो दिया हुआ रेंट है वो क्या है आपका 2:3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 600। नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिया हुआ है, ए बी सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड देयर कैपिटल्स आर इन द प्रोपोर्शन 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 ए बी सी। तो आपको पता हम सिंपल इनका क्या लेते हैं एलसीएम, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या बन जाएगा आपका 12। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 6 में, इसका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 4 और इसका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 3। ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया वो आपका 6:4:3। आगे क्या कह रहा है, वी विदड्रॉ 1/2 ऑफ इस कैपिटल आफ्टर 4 मंथ्स, यानी ये पैसे इसके 4 मंथ तक चले, इसके बाद से इसने हाफ विड्रॉ कर लिया, यानी बचा कितना 2 रुपीज। आगे जो है वो कहीं कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, 1 साल के बाद की बात कर रहा था, यहाँ पे इंटू 8, ये इंटू 12 और ये इंटू 12। मैंने बताया था कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो देखते हैं तीनों जगह हर जगह कॉमन क्या होना चाहिए, वो कॉमन इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो 4 तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सारे जगह कॉमन, और कोई वैल्यू कॉमन है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 3 6 जा 18, ये क्या बन जाएगा आपका 4 और 2 2 जा 4 यानी 8, और इसकी बात करें तो ये बन जाएगा आपका 9। आगे जो क्वेश्चन है वो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 175,000 का, 175,000 का किसका पूछा गया, शेयर ऑफ बी। तो 18 और 26 9 35 यानी 35 यूनिट की वैल्यू 175,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5000, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 40,000, यानी बी का जो प्रॉफिट होगा वो आपका हो जाएगा 40,000। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन देखिए उसमें आपको स्टेटमेंट को देखकर डरना नहीं है। कह रहा है ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए सप्लाई होल ऑफ द कैपिटल अमाउंटिंग 45,000, यानी ए जो है वो पूरा का पूरा पैसे लगा रहा है, कितना 45,000, with the condition that the profit are to be equally divided and B pay A interest on half the capital। अब मान लीजिए किसी बिजनेस में मैंने सारे के सारे पैसे लगाए, बिजनेस में रूल क्या होता है कि सारे के सारे पार्टनर इक्वल अमाउंट लगाएंगे, तो इसमें सारे के सारे पैसे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ए, तो जो भी इसका इन्वेस्टमेंट है
उसका 50% किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 50% पे बी उसको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। कितना, इंटरेस्ट कैपिटल 10% पर एनम, उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करना है। यानी कहने का मतलब 45,000 था, तो यहां पे सिंपल सी बात है कि 45,000 का 50% यानी आपका बन गया 22,500। ये इन्वेस्टमेंट बी का होना चाहिए, तो ये इसका 10% मतलब आपका आ गया 2250 जो है वो बी अपने शेयर में से ए को एज अ इंटरेस्ट देगा। इसके अलावा क्या हो रहा है, बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है, बी, तो वो सैलरी ले रहा है कितना, 120। यानी बी के पास जो सैलरी आएगी वो 120 इंटू 12 यानी कितना आ गया 1440 रुपीज। आपको पता है जब भी हम कोई सैलरी का डिस्कशन करते हैं, कुछ प्रॉफिट में से कुछ ट्रस्ट को चला गया, ऐसा जब भी डिस्कशन करते हैं तो आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमेशा उस पैसे को बाहर करने के बाद होगा। अब करा एंड में हो क्या रहा है कि फाइंड द टोटल ईयरली प्रॉफिट व्हेन बी इनकम इज 1/2 ऑफ ए इनकम। मतलब इन सारी कंडीशन के बाद से जो बी की इनकम है वो ए का क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि अब देखिए हाफ करना है तो बेटर ऑप्शन है कि हमने मान लिया टोटल इनकम, ठीक है, एकदम आसान भाषा में कि टोटल इनकम 2x था। तो जो टोटल इनकम 2x था, तो आपको पता है कि जो भी इनकम होगा उसमें जो पैसे पहले सैलरी या डोनेशन या जो भी करना उसको हम देंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट दोनों मिलकर नहीं पे कर रहे हैं, ये तो अपने बी अपने शेयर में से देगा। तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट वाला जो अमाउंट है वो क्या होगा 2x माइनस 1440। ये बात क्लियर है कि यहीं पैसे दोनों में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं ए का और यहां पे मैं लिखता हूं बी का। तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पैसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो दो हिस्से बनेंगे, एक पार्ट इसके पास आएगा और एक पार्ट इसके पास आएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 720 और इसके पास भी होगा आपका x माइनस 720। ये तो हो गया प्रॉफिट। अब हम देखते हैं आगे कहानी क्या है। अगली कहानी ये है कि बी को तो ये मिल गया प्लस ये सैलरी भी मिलना है, यानी 1440। क्लियर। अगर हम ए की बात करें तो इसको कोई सैलरी मिलनी नहीं है। अब इसके आगे क्या हो रहा है कि जो भी पैसे बी के पास आएंगे उसमें से 2250 रुपए उसको इंटरेस्ट पे करना है। किसको, ए को। तो इसके अमाउंट में से 2250 क्या होगा माइनस, और वो पैसे इसके पास आएंगे तो इसके पास क्या होगा 2250। फाइनली जो हो रहा है वो ए का जो पेमेंट है वो बी का डबल है। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कह रहे भाई दोनों लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया तो हमने यहाँ बिजनेस शुरू करा दिया। जो भी इसका इन्वेस्टमेंट था उसके 50% पे इसको इंटरेस्ट देना है, यानी 2250 देना और 1440 क्या देना, सैलरी देना। तो आप ये नहीं कर सकते कि हम इसमें से इसको पहले हटा देंगे, नहीं भाई। जो प्रॉफिट आएगा टोटल जिसको हमने लेट किया हुआ 2x, ठीक है, इसमें से पहले वो सैलरी हट गई, फिर पैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहां पे इसको ये पेमेंट मिल गई और ये पैसे इसको एज ए इंटरेस्ट देने हैं, इसको एज ए अमाउंट मिला। बस इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 22 7 15 यानी x माइनस x प्लस 1530 इक्वल टू 2 और यहाँ पे आपका क्या होगा 720 और सेम यही वैल्यू वहां पे प्लस हो जानी, यानी बन जाएगा आपका x प्लस 1530 x प्लस 1530 और ये प्लस में नहीं, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी किसमें, माइनस, और इधर से हो गया अपना 2x माइनस 3060। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास 4590। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपका 4590। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या है 2 इंटू 4590 यानी बन जाएगा 45 90 9180 जो है वो अपना क्या है टोटल प्रॉफिट है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसमें हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना था। क्लियर। तो आज हम लोग फाइनली जो आपका अर्थमेटिक का हमारा लास्ट 6 to 7 मंथ से जो हम लोग कोशिश किए हुए थे वो आज हमने आके फाइनली कंप्लीट किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इतनी सारी वीडियो और इतना सारा प्यार दे